भारतीय संस्कृति और साहित्य में ऋषि वाल्मीकि का नाम सदैव अमर है। उन्हें आदिकवि कहा जाता है क्योंकि उन्हीं ने प्रथम बार छंदबद्ध श्लोक की रचना की। उनका जीवन इस सत्य का प्रतीक है कि किसी भी पापी या अज्ञान में डूबे हुए मनुष्य का हृदय यदि ईश्वर का नाम ग्रहण कर ले तो वह भी महान ऋषि बन सकता है। रत्नाकर से वाल्मीकि तक कथा है कि वाल्मीकि का वास्तविक नाम रत्नाकर था। बचपन में वे माता पिता से बिछड़कर वनवासी शिकारी समुदाय में पले बढ़े। धीरे धीरे वे मार्ग पर लूटपाट करने लगे ताकि अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। एक दिन उन्होंने महर्षि नारद को लूटने का प्रयास किया। नारद ने शांत भाव से पूछा, रत्नाकर, क्या तुम्हारा परिवार तुम्हारे पापों का भागी होगा? ये प्रश्न रत्नाकर के हृदय को भेद गया। जब उन्होंने अपने परिवार से पूछा तो सभी ने स्वीकार किया कि वे भोजन तो लेंगे पर पाप में भागी नहीं होंगे। ये सुनकर रत्नाकर का अंतःकरण बदल गया। नारद जी ने उन्हें भगवान राम का नाम जपने की शिक्षा दी, लेकिन रत्नाकर राम नाम का उच्चारण करने में असमर्थ थे, तो नारद जी ने उन्हें मरा मरा बोलने को कहा। यही मरा निरंतर जप करते करते राम बन गया। वे गहन ध्यान में इतने लीन हो गए कि उनके चारों ओर चींटियों के टीले वाल्मीकि बन गए। वर्षों बाद जब वे समाधि से बाहर आए तो वे शुद्ध, ज्ञानमय और संत बन चुके थे। तभी से वे वाल्मीकि कहलाए। ब्रह्मा ने प्रकट होकर वाल्मीकि को आदेश दिया कि वे भगवान राम के जीवन का वर्णन करें ताकि आने वाली पीढ़ियां आदर्श पुरुषोत्तम राम से प्रेरणा ले सकें। ब्रह्मा ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की जिससे वे राम के अतीत, वर्तमान और भविष्य को स्पष्ट देख सके। इस प्रकार वाल्मीकि ने 24,000 श्लोकों में रामायण की रचना की, जिसे 7 कांडों में विभाजित किया गया। ये ग्रंथ केवल रामकथा ही नहीं बल्कि धर्म, भक्ति, मर्यादा और आदर्श जीवन का शाश्वत मार्गदर्शक है। वाल्मीकि का अपना जीवन अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा था। जिन्होंने पाप का गहन अंधकार देखा था और फिर तप व भक्ति से ज्ञान का प्रकाश पाया था, वही मनुष्य रामकथा को मानवता के लिए प्रामाणिक रूप से लिख सकते थे। उनके जीवन का परिवर्तन ही उन्हें इस दिव्य कार्य का अधिकारी बनाता है।